हेलो दोस्तों। मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अल्फ़ाबेट की सेकंड क्लास पढ़ते हैं। आज अल्फ़ाबेट की सेकंड क्लास है और आज का कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ इजोइटी। अच्छा, इजोइटी हमने पढ़ा होगा। हमने इजोइटी का यूज किसी भी अल्फ़ाबेट को निकालने के लिए किया होगा। अच्छा, इसका जो रूल फर्स्ट होता है वो होता है बाएं से दाएं के लिए, लेफ्ट टू राइट के लिए। समय ना, जब भी आपको बाएं से क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर रूल फर्स्ट लगता है इजोइटी का। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर इज टॉल्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो हम इसमें इजोइटी से कैसे सॉल्व करेंगे ये समझें कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 12वां अक्षर हमें सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे, इसमें हम इजोइटी यूज करेंगे कि 12 किन किन नंबरों के बीच में आ रहा है। 12 हमारा 10 और 15 के बीच में आ रहा है। 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12। अच्छा, 10 नंबर पे जे आता है तो 11 नंबर पे कौन आता है? 11 नंबर पे हमारा के आता है। और के बाद क्या आता है? के बाद हमारा एल आता है। तो 12 नंबर पे हमारा कौन होगा? 12 नंबर पे हमारा एल होगा। तो आंसर क्या है? एल है। अब यहाँ पर विदाउट पेन कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे वो समझे। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो हमने पढ़ा है कि बायां डायरेक्शन जो होती है, बाएं डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? बाएं डायरेक्शन जो होती है वो हमारी ए से लेकर जेड तक होती है। ए हमारा 1 पे है और जेड हमारा 26 पे है। तो समझें, मतलब ए 1 पे बैठा है, जेड 26 पे बैठा है, सीधा क्रम चल रहा है। और बाईं ओर से डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से लेकर जेड तक होगा। इसमें जो 12 नंबर पर जो अल्फाबेट बैठा है वो कौन सा है? वो एल है। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि बाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं छोर से 12वां अक्षर एल होगा। ये हमारा क्या है? आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। इजोइटी का सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी आपको दाएं से सवाल दिया जाए, ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई होता है? दाएं से बायां की ओर। जब भी आपको दाएं से सवाल दिया जाए, इसमें क्वेश्चन है विच लेटर इज टॉल्थ फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा है? तो हमें दाएं छोर से 12वां अक्षर, इजोइटी का सेकंड रूल कहता है कि जब भी आपको दाएं छोर से क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले आप 27 माइनस एक्स का यूज कीजिए या फिर 27 माइनस एन का। और एन की वैल्यू जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? एन की वैल्यू हमारी 1 से लेकर 26 तक होंगी। तो 27 माइनस एन की वैल्यू कितनी दी है? हमें 12 दी है। तो हमारा कितना बना? 27 में से 12 माइनस किया तो क्या आया निकल के? 15। अच्छा, हमें 15 अब क्या करना है? अब मेजोरिटी का यूज करना है। अच्छा, इसमें 15 दिया है क्या? हाँ, 15 दिया है। तो 15 पे क्या आया है? 15 पे हमारा ओ है। तो आंसर क्या होगा? ओ। अगर यहाँ पर 17 दिया होता तो कैसे करते? 17 किस किस के बीच में आ रहा है? 17 हमारा 15 और
20 के बीच में आ रहा है, तो 15 के बाद 16 और 16 के बाद क्या 17। तो 15 पे क्या है ओ है, तो 16 पे क्या होगा उसका अगला पी, 16 पे क्या होगा पी, और पी के बाद क्या आएगा क्यू। तो 17 पे हमारा क्या आता क्यू, अगर हमारा इधर 17 होता तो 17 पे क्या आता क्यू आता। क्लियर हुआ। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 12वां अक्षर कौन सा है, ओ है, तो हमारा आंसर क्या है ओ। क्लियर। अगर इसको मैं अपने कॉन्सेप्ट से करता विदाउट पेन से तो कैसे करता ये समझना। मैंने कहा कि दाएं छोर से 12वां अक्षर निकालना है, तो एक मैंने नोट याद किया था जब मैंने अपोजिट याद कराए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम को 27 माइनस एन या 27 माइनस दाया इज इक्वल टू वाया या फिर दाया कहते हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि जब भी आपको दाया शब्द दिया जाएगा सवाल के अंदर, तब हमें क्या करना है, सीधा सीधा अपोजिट करना है। तो आप अभी दाया को भूल जाइए, अभी तो आपको सिर्फ मैंने याद कराए थे कि 12 नंबर पे क्या आता है, 12 नंबर पे एल आता है। क्या आता है एल। अच्छा, क्या दिया है दाया, तो एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट सर ओ होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा ओ होगा। यही हमारा क्या है विदाउट पेन कॉन्सेप्ट है, जो हमें अप्लाई करना है बिना पेन के। वो कब करेंगे, वो हम जब करेंगे जब हम प्रैक्टिस में होंगे। क्लियर हुआ। हमें यहाँ पर कोई भी 27 माइनस एन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम एग्जाम में इसी प्रकार सॉल्व करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को विदाउट पेन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट समझें। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ के एंड से। के एंड से ऑफ और ऑफ एंड टू क्या होता है ये समझना। के का कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ द एट्थ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर, देखो समझे, 8वां अक्षर मतलब सीधे क्रम में कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां अक्षर कौन है कि सर 8वां अक्षर एच है। अच्छा, एच आ गया, 8वें अक्षर पे कौन आया है, एच आया है। इसके दाएं कितना जाना है, चौथा अक्षर। तो अब कंफ्यूजन जाएगा कि दाएं पोजीशन हमारी यहाँ से क्या होगी। तो देखो, दाएं पोजीशन जो होगी हमें हैंड का रूल यूज करना है, हैंड रूल। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, ये दाया हिस्सा है। ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, दाया हिस्सा है। और ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, बाया हिस्सा है। क्लियर हुआ। हमें उस अल्फाबेट पे इस तरीके से हाथ को रखना है, और हमें ये वाला हिस्सा बाहर की ओर निकालना है। अब हम देखेंगे इधर वाला कहाँ जाएगा, इधर वाला दाईं ओर जाएगा। ये वाली जो दिशा होगी, ये कौन सी दिशा होगी, दाईं ओर, मतलब राइट पोजीशन। और ये वाली जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, बाईं ओर। मतलब लेफ्ट पोजीशन। क्लियर हुआ। ये जो है हमारी राइट पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है वो हमारी लेफ्ट पोजीशन है। किसका यूज किया, हमें हैंड का यूज करना है। अगर कोई भी बीच में अल्फाबेट आता है और हमें वहां से डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम हैंड रूल यूज करते हैं। ये दायां हिस्सा होता है और ये बायां हिस्सा होता है। क्लियर हुआ। समझें। वो क्या कह रहा है कि दाईं ओर से चौथा, मतलब हमें इधर से कहाँ जाना है, आगे बढ़ना है, दाईं ओर से कितना, चौथा जाना है। अच्छा, जब भी के सवाल होगा, किसका, के का, तो के का सवाल कैसे पहचानेंगे सर। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है। जो 8वां अक्षर बोला है इससे पहले कोई दिशा दी है क्या, कि नहीं दी है। जब नहीं दी है तो 8वें अक्षर के बाद क्या लिखा आया है, के बाद क्या आया है, दाया, मतलब डायरेक्शन। के बाद क्या है, डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन से पहले क्या आया, के।
और उससे पहले जो नंबर बोले या जो अल्फाबेट बोले उसके लिए हमें दिशा नहीं दी गई हो तो वो केस ए का सवाल होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। दाएं से चौथा अक्षर, देखो दाएं से चौथा, दाएं हमारा ये है, दाएं पोजीशन हमारी ये है, दाएं से चौथा जाना है। के का सवाल जब भी आ जाता है, जो अल्फाबेट या जो नंबर शुरुआत में दिया जाता है उसको छोड़कर आगे से काउंट करते हैं। जो अल्फाबेट या जो नंबर हमें दिया जाता है उसको छोड़कर आगे से काउंट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां अक्षर, तो 8वां अक्षर कौन है? एच है। इसको क्या करेंगे हम? इसको हम छोड़ देंगे और आगे से काउंट करेंगे तो कितना करना है? 4, 1 2 3 एंड 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा एल। हमारा आंसर क्या होगा? एल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट। अभी हम से का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टू का, जिसमें हम साथ लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। विच विल बी द थर्ड लेटर टू, यहाँ पे क्या आया? टू द लेफ्ट ऑफ द सिक्स लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में छठवें अक्षर से, छठवें अक्षर से बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में छठवां अक्षर, पहले तो हम छठवें अक्षर पे जाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो छठवें अक्षर पे कौन आया? छठवें अक्षर पे हमारा एफ आया। अभी सवाल किसका है? से का। जब भी सवाल से का होता है तो जो अल्फाबेट आता है या जो नंबर बोलता है स्टार्टिंग में, हम उसको क्या करते हैं? साथ लेकर चलते हैं। ठीक है? कहाँ पर? दिशा के अनुसार। अभी हम क्या यूज करेंगे? हैंड रूल यूज करेंगे। क्या? हैंड रूल। अच्छा देखो, हैंड रूल समझना। ये वाली जो दिशा होती है ये कौन सी दिशा होती है? ये वाली जो दिशा होती है ये होती है दायां, और ये वाली जो दिशा होती है ये कौन सी होती है? बायां। हैंड रूल से ये दायां दिशा होती है और ये बायां दिशा। क्लियर हुआ? देखो, हमें कितना जाना है? बाएं से तीसरा। किसका सवाल आया? से का। तो हम इस जो एफ आया छठवा अक्षर उसको काउंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, साथ लेकर चलेंगे। तो 1 2 3। अच्छा, 3 पे क्या आया? डी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी हुआ। हमारा आंसर क्या हुआ? डी हुआ। फिर से समझना। अंग्रेजी वर्णमाला में छठवें अक्षर से बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? पहले सबसे पहले हमने क्या किया? छठवा अक्षर देगा। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, छठवें अक्षर से मतलब इसको हम साथ लेकर चलेंगे। ये वाली दिशा जो गई ये कहाँ गई? राइट पोजीशन। इसमें हैंड हैंड इस पर हमने हैंड रूल यूज किया। ये दायां पोजीशन हुआ और ये बायां पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन। अच्छा, बाएं से कितना? तीसरा अक्षर जाना है तो इसको साथ लेकर चलेंगे। इसको हम क्या करेंगे? जब भी से का सवाल आएगा तो साथ लेकर चलेंगे। तो एफ से हमें बाएं कितना जाना है? 3 जाना है। तो एफ से हमने बाएं 3 गए तो 1 2 एंड 3। तो नेक्स्ट 3 पे कौन आया? डी आया। तो वही हमारा क्या हुआ? आंसर। तो इस सवाल का आंसर जो है वो क्या है? डी है। अरे क्लियर हुआ? ऐसे सवाल हमें एसएससी के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप फर्स्ट वीडियो, तो आप अल्फाबेट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट को दोनों अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो क्वेश्चन बेस्ड वीडियो रहेगी, जहाँ पे मैं आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट पे सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आपको अल्फाबेट के सीक्वेंस नंबर और अपोजिट माइंड में सेट होंगे तो आप विदाउट पेन आंसर सॉल्व करोगे, जो कि मैं आपको वहां सॉल्व करवा कर दिखाऊंगा। क्लियर हुआ? थैंक यू।